सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी दर्शकों का, सभी श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत प्रणाम है। निरंतरता के साथ वैदिक जीवन पद्धति का आप आनंद लेते हैं, स्वाध्याय करते हैं और वास्तव में हम वेद मंत्रों का जो नया नया ज्ञान हमको मिलता है, नए नए हम अनुभवों से, नए नए विषयों से, नए नए संदर्भों से युक्त होकर के इस जीवन और जगत की जो अत्यंत सूक्ष्म बातें हैं उनका भी स्वाध्याय करते हैं। अपने व्यवहारों पर हम नियंत्रण करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि वेद का ज्ञान सबके लिए समान है, सबके लिए चाहे किसी भी हाल में, किसी भी काल में, किसी भी मत पंथ संप्रदाय से ऊपर इन वेदों का ज्ञान है, क्योंकि वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। संसार में जितने भी प्रकार के ज्ञान या जितने प्रकार की विद्याएं हैं उन सब का जो मूल है वो परमात्मा, परमात्मा की ही ये कल्याणी वेदवाणी हम सबके लिए महनीय है। इसका हम स्वाध्याय करें। तो हम ऋग्वेद के छठे मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं और छठे मंडल में 28वें सूक्त तक हमने स्वाध्याय किया था। आज हम 29वें सूक्त का स्वाध्याय करेंगे और बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है, प्रभु की मित्रता व महान रमणीय जीवन। हमारा जीवन भी श्रेष्ठ हो, रमणीय हो, ऐसे हम युक्त हों। तो पहले मंत्र का स्वाध्याय हम करते हैं। तो पहला मंत्र लिखता हूँ आपके समक्ष, फिर चर्चा करूंगा। ओम इंद्रम वो नरः इंद्रम वो नरः सख्याय सेपुर्महो यन्तः सुमतये सेपुर्महो यन्तः सुमतये। चकानाः
महो हि दाता महो हि दाता वज्रहस्तो वज्रहस्तो अस्ति। अस्ति महामु रणवमसे यजध्वम यजध्वम। ऋग्वेद के छठे मंडल का यह 29वां सूक्त है, जिसका यह पहला मंत्र है। इंद्रम्बो नरः सखाय सेपुर्महो यन्तः सुमतये चकानः महो हि दाता वज्रहस्तो अस्ति महामु रणवमसे यजध्वम्। ओम इंद्रम्बो नरः सख्याय सेपुर्महो यन्तः सुमतये चकानाः महो हि दाता वज्रहस्तो अस्ति महामु रणवमसे यजध्वम्। इंद्रम्बो नरः सख्याय सेपुर्महो यन्तः सुमतये चकानाः। बहुत सुंदर बात कही है, और हमको जीवन के उत्कर्ष के लिए यह सुनिश्चित अवश्य कर लेना चाहिए, जो यहाँ इस वेद मंत्र में संकेत हम सब के लिए दिया गया है। कहा कि नरः, जो नर है, उन्नति पथ पर चलने वाले मनुष्य। मनुष्य का जीवन मिलता है तो हम ये समझें कि सारे संसार के जो भी जीव जंतु हैं, उन सबसे महनीय जीवन जो है वो मनुष्य का है। मनुष्य का जीवन किस लिए श्रेष्ठ है? क्योंकि मननात् मनुष्यः मत्वा कर्माणि सीव्यन्ति। मनन पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक, ऊहापोह से विचिर पृथक भावे, जो क्या सही है, क्या गलत है, क्या अधर्म है, क्या धर्म है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या करना, क्या नहीं करना, क्या भक्ष है, क्या अभक्ष है, क्या खाना, क्या नहीं खाना, कैसे जीवन को जीना, किधर जाना, किधर नहीं जाना, विधि और निषेध पूर्वक, जो डूज एंड डोंट्स जो कहते हैं कि हम क्या करना क्या नहीं करना, इसका जो ज्ञान है
वो मनन पूर्वक मनुष्य करता है, इसलिए मनुष्य का जीवन सबसे महान है और परमात्मा की सबसे जो उत्तम कृति है वो मनुष्य है। परंतु यदि मनुष्य का विवेक काम नहीं करता, मनुष्य यदि अपने स्वभाव को, अपने अस्तित्व को, अपने शक्ति को, अपने इस सामर्थ्य को नहीं जान पाता, अपने स्वरूप को नहीं जान पाता है, तो यह पशु से भी बदतर जीवन जीने वाला बन जाता है। यदि हम मनुष्य हैं तो हमारा यह परम कर्तव्य है कि मनन पूर्वक कर्म करें, मनमानी ना करें, क्योंकि मन चंचल है। मन मनमानी यदि करता है, इंद्रियों के वश में रहता है, तो कभी उत्कर्ष को प्राप्त नहीं होगा, उन्नति को प्राप्त नहीं होगा। और यहाँ पर कहा नरहा, जो नर उन्नति के पथ पर चलना चाहते हैं या चलने वाले हैं, वे मनुष्य वह तुम्हारे इंद्रम परम ऐश्वर्य के कारणभूत प्रभु को सख्याय मित्रता के लिए सेपुह पूजते हैं। अर्थात जो सेवा सत्कार है, जो प्रभु के प्रति निष्ठा है, भक्ति है, उनके प्रति जो अगाध प्रेम है, जो तड़प है, उस तड़प से, उस विह्वलता से उस परमात्मा का जो ध्यान करते हैं, तो वास्तव में ये न रहा महायंतः महनीय उत्कृष्ट कर्मों को करते हुए तथा सुमतय चकानाः शोभन स्तुति के लिए कामना करते हुए, अर्थात उत्कृष्ट कर्मों को करते हुए, उत्कृष्ट कर्मों के द्वारा प्रभु का स्तवन करते हुए प्रभु को मित्रता के लिए पूजते हैं। प्रभु का सच्चा स्तवन तो सदा उत्तम कर्मों में प्रवृत्त रहता है। जो व्यक्ति उत्तम कर्म करता है, जो कल्याणी वेद वाणी के अनुसार कर्म करता है, वेदानुकूल, शास्त्रानुकूल, आत्मानुकूल कर्म करता है, तो वास्तव में वो उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता है। और जो इसके विपरीत कर्म करता है वो अवनति को प्राप्त करता है, उसको उन्नति कभी नहीं मिल सकती है। कर्म तो करना ही पड़ेगा, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी संसार में मनुष्य एक क्षण के लिए भी बिना कर्म के नहीं रह सकता है। ये जीवन का मर्म है, ये सत्यता है। कर्म तो करना है तो हम श्रेष्ठ कर्म करें, श्रेष्ठ कर्मों से युक्त हो। अपने यदि घर परिवार का भी भरण पोषण करते हैं, अपने बच्चों का, संतानों का भरण पोषण करते हैं, माता पिता की सेवा हो या पति पत्नी एक दूसरे की जो सम्मान की स्थिति में या एक दूसरे की पूरकता में जो जीते हैं, जितने भी कर्म हैं उन कर्मों में दिव्यता होनी चाहिए, उन कर्मों में निर्लेप भाव होना चाहिए, उन कर्मों में आसक्ति ना हो, उन कर्मों के अनुष्ठान में लोभ मोह की प्रवृत्ति ना हो। हम जो कुछ भी हमको उत्तरदायित्व मिला है, उस उत्तरदायित्व का निर्वहन हमको ज्ञानपूर्वक, विवेकपूर्वक और समर्पण पूर्वक करना चाहिए कि ये परमपिता परमेश्वर की जो रचना है मनुष्य का जीवन और ये सारा जो संसार है, तो इस जीवन और जगत की भलाई के लिए मुझको श्रेष्ठ कर्म करना है। मुझको अपने उत्तरदायित्व जो कुछ भी मिला है, यदि मैं एक सन्यासी हूँ तो सन्यासी का क्या कर्तव्य है इस संसार के लिए और व्यक्तिगत जीवन के लिए, व्यष्टि से समष्टि के लिए क्या कर्तव्य करना है, आत्म कल्याण से विश्व कल्याण के लिए मुझको क्या करना चाहिए। यदि एक माता पिता का यदि रोल अदा कर रहे हैं तो माँ का अच्छा सा अच्छा जो किरदार है, जो माँ का जो है कर्तव्य है, उसको कैसे मैं निभा सकूं। मैं एक दुनिया की सबसे श्रेष्ठ माँ बन करके दिखाऊंगी, मैं एक सबसे श्रेष्ठ पिता बन करके दिखाऊंगा, मैं एक सबसे श्रेष्ठ सुंदर और जो है सात्विक और उच्च चरित्र वाली एक पत्नी बन करके दिखाऊंगी, संसार की सबसे सती जो पतिव्रत बन करके, अर्थात पतिव्रता, पति धर्म
पत्नी धर्म का पालन, चाहे पति हो या पत्नी हो, तो ये उत्तम कर्म जो करता है, उत्तम कर्म करके ही हम प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। प्रभु उन्हीं का साथ देता है, उन्हीं का विकास करता है जो अपने कर्तव्य को 100% करते हैं। हाँ, कुछ लोग कभी कभी विचलित हो जाते हैं कि हम तो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, हम तो वेदों के मार्ग पर चलते हैं, भगवान के मार्ग पर चलते हैं, लेकिन हम दूसरों को देखते हैं वो तो उन्नति कर रहे हैं, वो तो लखपति बन गए, करोड़पति बन गए, कितनी कारें उनके पास है, कितने संसाधन है, कितने नौकर चाकर हैं, हम तो वहीं के वहीं हैं। जो भौतिक उन्नति का आकलन आध्यात्मिक उन्नति से करता है या आध्यात्मिक उन्नति की जो है तुलना भौतिक उन्नति से करता है, वहां अल्पता है, वहां अज्ञानता है, वहां अविवेक है। क्यों? क्योंकि कोई कितनी भी अट्टालिकाएं बना ले, गगनचुंबी जो इमारतें हैं उनको बना ले, लेकिन उसका जब तक अंदर से मन शांत नहीं है, जब तक अंदर से उसको प्रसन्नता नहीं है, जब तक उसको अंदर से संतोष नहीं है, तो वह व्यक्ति कभी भी संतोष को, कभी भक्ति को, कभी अपनी शक्ति को पहचान नहीं सकता है। उसको नींद नहीं आती, वो प्रसन्न नहीं रह सकता, अवसाद में रहता है, तनाव में रहता है, दबाव में रहता है। बाहर की जो उन्नति है, ठीक है, वो लोग भी श्रेष्ठ कर्म करके जो अलग अलग प्रकार से देखा जा सकता है। संसार में दोनों प्रकार के लोग मिलेंगे। हमको लगता है कभी कभी कि अधर्म करने वाले लोग ज्यादा ही उन्नति करते हैं, फिर कभी लगता है कि नहीं, धर्म वाले भी उन्नति कर सकते हैं, धर्म वाले भी करते हैं। तो ये जो दो स्थितियां हैं संसार में, एक शांति, एक क्रांति। वेदोक्त कर्म करने वाला व्यक्ति और आत्मानुकूल आचरण करने वाला व्यक्ति जो चाहे संसार में कर सकता है, लेकिन उसको यशस्विता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कभी भी दीनहीन भावना उसके अंदर नहीं आनी चाहिए। श्रेष्ठ कर्म करेगा तो श्रेष्ठ जीवन बनेगा, इसमें कोई भी शंका नहीं करनी चाहिए। यहाँ और आगे बात कही है कि जो उत्तम कर्मों में प्रवृत्त रहता है, वज्रहस्ता, सब आसुर भावों के विनाश के लिए वज्र को हाथ में लिए हुए वे प्रभु ही निश्चय से महादाता अस्ति, महान धन के देने वाले हैं। निश्चय पूर्वक उस महान रम्यम रमणीय प्रभु को अवश्य रक्षण के लिए यजध्वम पूजा, अर्थात उसको पूजा, उसको पूजो, उसकी स्तुति करो, उसकी प्रार्थना उपासना करो। प्रभु की मित्रता से ही कल्याण है। वे प्रभु वास्तव में हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी हैं। वो हमारे जो दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, दुर्व्यवहार हैं, जो दोष हैं, जो दुख हैं, उनके विनाश के लिए सदा उद्यत रहते हैं, वो सदा तैयार रहते हैं। लेकिन पहल तो हमको करनी पड़ेगी ना, क्योंकि स्वतंत्र कर्ता, मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। जब तक हम प्यासे हैं और कुएं के पास नहीं जाएंगे तब तक वो पानी तो आ नहीं सकता ना। ये उदाहरण समझने के लिए होता है। तो हमको यदि उसकी भक्ति, उसकी शक्ति और उससे मुक्ति, अर्थात उसकी शक्ति से संसार से मुक्ति की इच्छा है, तो हमको उसका ध्यान करना ही चाहिए। हम उसको अपने कर्मों से उसको तृप्त करें, श्रेष्ठ कर्मों का अनुष्ठान करें, और इस कर्म के अनुष्ठान से उस महान प्रभु का निसंदेह हमको सानिध्य मिलता है। कर्म तो पूजा ही होते हैं, लेकिन जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमको भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगस्त्व कर्मणि, कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीविषे शतम समाह, एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। हम अपने कर्मों का अनुष्ठान करते चले जाएं,
लेकिन कैसे कर्म हो, तो आत्मानुकूल कर्म होने चाहिए, वेदानुकूल कर्म होने चाहिए। इसमें कोई भी हम जो है प्रमाद ना करें। उत्तम कर्मों के द्वारा प्रभु का स्तवन करते हुए हम प्रभु की मित्रता को प्राप्त करें। यह मित्रता ही हमें महान, रमणीय और सब प्रकार से उन्नत जीवन वाला बनाएगी। यह बात हमको सदा सर्वदा सर्वत्र ध्यान रखनी चाहिए और प्रभु की भक्ति के साथ जीवन को जीना चाहिए। इसलिए कहा है, संसार में अपने अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए आते हैं। अपने कर्मों के जो संस्कार हैं, उन संस्कारों से वशीभूत व्यक्ति यदि संसार में आसक्ति है तो उसका जन्म होगा ही होगा, और ये आना जाना, ये चक्र चलता रहता है। लेकिन वास्तव में जो मुक्ति चाहते हैं तो उनको निष्काम कर्म, निर्लेप कर्म, ब्रह्म काम होकर के, आप्त काम होकर के कर्मों को करना चाहिए। और बहुत सुंदर बात कही पथिक जी ने, कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है, यह चक्कर रुक नहीं सकता, प्रभु इसको चलाता है। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। जो जैसा बीज बोता है, वह फल वैसा ही पाता है, यह चक्कर रुक नहीं सकता, प्रभु इसको चलाता है। प्रभु का ध्यान करने से सभी दुख दूर हो जाएं। प्रभु का ध्यान करने से सभी दुख दूर हो जाएं। कभी सुख पा नहीं सकता जो ईश्वर को भुलाता है, यह चक्कर रुक नहीं सकता, प्रभु इसको चलाता है। वह कण कण में समाया है, नजर लेकिन नहीं आता। वह कण कण में समाया है, नजर लेकिन नहीं आता। वही सृष्टि का करता है, वही मुक्ति का दाता है, यह चक्कर रुक नहीं सकता, प्रभु इसको चलाता है। जिसे हर दम मुनि योगी तपस्वी याद करते हैं, जिसे हर दम मुनि योगी तपस्वी याद करते हैं, उसी के ही मगन मन से पथिक भी गीत गाता है, यह चक्कर रुक नहीं सकता, प्रभु इसको चलाता है, प्रभु इसको चलाता है। ओम शांति शांति शांति।